स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी के बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले स्किज़ोफ्रेनिया, या जिसको कई बार हम लोग स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, एक गंभीर मानसिक समस्या है जो कि लगभग 1% लोगों में पाई जाती है। अब आमतौर पे होता क्या है, सबसे पहले स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण क्या हैं। आमतौर पे ये एक यंग इंसान में होता है, दूसरे दशक में या तीसरे दशक में, पुरुषों में स्पेशली 18 साल, 20 साल, 24-25 इस टाइप की एज में स्किज़ोफ्रेनिया शुरू होता है। फीमेल्स में, महिलाओं में कई बार लेट एज में भी आ सकता है, बट आमतौर पे इस एज में आता है। और जो लक्षण दिखते हैं वो क्या होते हैं, सडनली जो व्यवहार है उसमें बदलाव दिखना शुरू हो जाता है। एक यंग लड़का सडनली थोड़ा कंफ्यूज सा दिखने लगता है, घबराया हुआ, डरा हुआ दिखने लगता है, और उस कुछ अजीब सी बहकी बहकी सी बातें करना शुरू कर देता है, जिसको कई बार हम लोग डिल्यूजन्स कहते हैं। डिल्यूजन्स किस प्रकार की, व्यक्ति को लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, कोई मुझे मरवाना चाहता है, कोई मेरा पीछा कर रहा है, वो डर जाता है। कई पेशेंट्स क्या होते हैं कि पुलिस की गाड़ी देख के डर जाते हैं या किसी की जीप देख के डर जाते हैं। उनको लगता है कि शायद मेरे को पकड़ने आ रहे हैं, मेरे को मारने आ रहे हैं, घबराया हुआ दिखता है। कई बार पेशेंट्स को परिवार वालों पे शक होना शुरू हो जाता है कि खाने में जहर तो नहीं मिला दिया, पानी में जहर तो नहीं मिला दिया। कई बार पानी फेंकना शुरू कर देता है, खाना खुद से पहले बोलता है कि तुम खा के दिखाओ, फिर खाता है। इस प्रकार से शुरुआत होती है। इसके अलावा एक और लक्षण होता है जिसको हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। ये लगने लगता है कि लोग मेरे को ही देख रहे हैं, मेरी ही बातें कर रहे हैं। पेशेंट्स अक्सर बोलते हैं कि मैं बाहर जा रहा था तो सब आसपास जो लोग चल रहे थे वो सब मेरे को ही देख रहे थे, मुझे ही घूर रहे थे, मेरे बारे में ही बातें कर रहे थे। और पेशेंट्स कई बार अपने आप से बड़बड़ाने लगते हैं, अपने आप से बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ कानों में आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, जिसको हम हैलुसिनेशंस कहते हैं, ऑडिटरी हैलुसिनेशंस। कानों में आवाज़ें आना, पेशेंट को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि और किसी को सुनाई नहीं दे रही हैं। ये जो आवाज़ें होती हैं, कई बार ये इनका जो कंटेंट होता है, आवाज़ें जो बोल रही होती हैं, वो बहुत डरावना होता है या गाली गलौज वाला होता है। पेशेंट कहता है कि खराब गंदी बातें बोलते हैं मुझे, आवाज़ें गाली देते हैं, गलत काम करने के लिए बोलते हैं। और कई बार पेशेंट उनसे वापस बात करता है आवाज़ों से, तो सामने वालों को लगता है कि अपने आप से बड़बड़ा रहा है। तो डिल्यूजन्स और हैलुसिनेशंस, इनको हम लोग कई बार बोलते हैं साइकोटिक सिम्टम्स। कुछ पेशेंट्स में कुछ अजीब से व्यवहार होते हैं जिसको हम कई बार बोलते हैं डिसऑर्गेनाइजेशन सिम्टम। अजीब सी चीज़ें, जैसे भरी गर्मी में छत पे आके खड़ा हो गया कई लंबे लंबे टाइम के लिए, अजीब से कपड़े पहन लिए, कुछ अजीब सी चीज़ जो गिरी पड़ी है ज़मीन पे उसको उठा के खा लिया। इस प्रकार की हरकतें जो कि इंसान नॉर्मली नहीं करता है। तो इस टाइप के लक्षण आमतौर पे व्यक्ति को आते हैं, और आमतौर पे जब हम ये लक्षण 1 महीने से भी ऊपर चल जाएं तब हम बोलते हैं कि इसको स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी माना जाता है। अब स्किज़ोफ्रेनिया का कारण क्या होता है, किस वजह से होता है? तो देखिए, कोई एक कारण नहीं है, कई सारे फैक्टर्स मिलकर स्किज़ोफ्रेनिया कॉज करते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। परिवार में अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया पहले से है, माँ या बाप या किसी भाई को, बहन को, तो बाकी लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस, बच्चों में स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो जीन्स जो होते हैं, अनुवांशिक जो होता है, उसका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है। लेकिन सिर्फ अनुवांशिक कारण या जेनेटिक फैक्टर्स ही नहीं है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। कई केसेस में नशा, स्पेशली गांजा, कैनबिस का मेन रोल पाया गया है स्किज़ोफ्रेनिया होने में और स्किज़ोफ्रेनिया के वर्सन होने में भी। इसके अलावा बचपन में व्यक्ति कैसा था, जो लोग पहले से बहुत चुप रहते हैं, शांत होते हैं, दूसरों से ज़्यादा बात नहीं करते, अपने अपने में रहते हैं, ऐसे लोगों में भी पाया गया, जिसको कई बार बोलते हैं स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी। उनमें भी आगे जाके स्किज़ोफ्रेनिया के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी में व्यक्ति के दिमाग में कई सारे चेंजेस होते हैं। हम बोलते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया प्राइमरली एक हाइपर डोपामिनर्जिक स्टेट है। मतलब डोपामिन नाम का एक केमिकल होता है ब्रेन में, न्यूरोट्रांसमीटर होता है ब्रेन में, उसके लेवल्स बढ़े आते हैं। एक ब्रेन में ट्रैक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मीजोलिम्बिक ट्रैक्ट। ये इस एरिया में, इस ट्रैक्ट में डोपामिन बढ़ने की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण पाए जाते हैं। और एक और ट्रैक्ट होता है ब्रेन में जिसको हम बोलते हैं मीजोकॉर्टिकल ट्रैक्ट। वहाँ पे डोपामिन के लेवल्स कम होने पे स्किज़ोफ्रेनिया के कुछ लक्षण पाए जाते हैं। तो बेसिकली आपके ब्रेन में कुछ केमिकल्स के चेंजेस की वजह से लक्षण पाए जाते हैं। डोपामिन के बारे में ज़्यादातर बात की जाती है, लेकिन और भी केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सेरोटोनिन की कमी की एक्सेस से भी स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण पाए जाते हैं। इसके अलावा आजकल काफ़ी इमेजिंग स्टडीज़ आ चुकी हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के MRIs होने लगे हैं। तो उसमें पाया गया है कि कुछ एरियाज़ ब्रेन की थोड़ी छोटी हो जाती हैं या फिर उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। जैसे पाया गया कि फ्रंटल लोब जो है
एक दिमाग का हिस्सा होता है, उसमें एक्टिविटी कम हो जाती है। एक और हिस्सा होता है ब्रेन का जिसको हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम, उसका साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है। तो आपके ब्रेन में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से लक्षण आते हैं। ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक मेडिकल प्रॉब्लम है, कुछ चेंज हो रहा है ब्रेन में जिस वजह से हो रही है। अभी भी हमारे देश में बहुत सारे लोग झाड़ फूँक करवाते रह जाते हैं, पंडितों के पास या मौलवियों के पास पहुँचते रह जाते हैं, भूत प्रेत के चक्कर में पड़े जाते हैं, ऊपरी हवा के बारे में सोचने लगते हैं। उस सबसे कुछ नहीं होने वाला है। ब्रेन में चेंजेस हुए हैं, केमिकल चेंजेस आए हैं, तो उसको ठीक आप दवाई से ही कर पाएंगे। स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज क्या है और क्या पेशेंट्स ठीक हो पाते हैं, इस बारे में बात करते हैं अब। देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया जैसे कि हमने बात की कि कुछ केमिकल्स के चेंजेस की वजह से होता है, तो हमारी जो मेडिसिन हैं, दवाइयाँ हैं, प्राइमरली मेनली उन्हीं केमिकल्स को ठीक करने का प्रयास करती हैं। तो जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं उनको हम बोलते हैं एंटीसाइकोटिक्स। अब एंटीसाइकोटिक्स भी 2 टाइप की होती हैं, एक को हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, एक को हम बोलते हैं सेकेंड जनरेशन। तो यदि किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो आमतौर पे पेशेंट को शुरुआत की जाती है एक सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स से, जिसके साइड इफ़ेक्ट आमतौर पे कम होते हैं और रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। लेकिन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट भी ये बात समझे और पेशेंट के परिवार वाले भी समझें कि इन दवाइयों का असर धीरे धीरे करके आता है। कई हफ्ते लग जाते हैं पूरा असर आने में, और कई बार पहली दवाई से असर अगर नहीं आता तो दवाई दूसरी चेंज करके देखी जाती है। कुछ केसेस में 2-3 दवाइयों को कंबाइन करके देखा जाता है। तो कई बार कुछ समय लग सकता है रिजल्ट आने से पहले, बट आमतौर पर रिजल्ट आने लगता है पेशेंट्स में। पहले हफ्ते से ही रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है थोड़ा बहुत, और धीरे धीरे करके रिजल्ट बढ़ता जाता है। देखा जाता है कि पेशेंट इस दवाई पे ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और अगर ये दिख जाता है कि पेशेंट उस दवाई पे इंप्रूव कर रहे हैं तो उसी दवाई का इंजेक्शन दे दिया जाता है। जैसे रिस्पेरिडॉन है, एलोनजापिन है, इन सब दवाइयों के इंजेक्शन आ चुके हैं अब, जो पेशेंट्स उसके लिए तैयार हैं इंजेक्शन लेने में, 1 महीने में एक बार इंजेक्शन लेने को प्रेफर करते हैं रोज़ दवाई खाने के तुलना में, तो फिर वो वाला ट्रीटमेंट बेटर रहता है। अब सवाल आता है कि क्या स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट ठीक हो भी पाते हैं या नहीं। तो देखिए, बहुत सारी रिसर्च हुई है, कई लंबी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें कई सालों तक देखा गया कि पेशेंट कैसे रहे। हिंदुस्तान में एक रिसर्च हुई थी सोफाकोस नाम की, काफ़ी लंबे टाइम तक स्टडी हुई थी। तो उसमें पाया गया था लगभग 2/3 पेशेंट्स में एक अच्छा आउटकम आता है, फेवरेबल आउटकम आता है, और 1/3 लोगों में आउटकम उतना अच्छा नहीं आता। या तो सिम्टम बिल्कुल ठीक नहीं हो पाते या फिर कुछ हद तक ठीक हो पाते हैं। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो पाई गई है कि कितनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, उसका एक बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जितनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है उतने जल्दी रिजल्ट्स भी, उतने अच्छे रिजल्ट्स भी आने की संभावना होती है। और परिवार का क्या रोल है, परिवार वाले कितने कोऑपरेटिव हैं पेशेंट के साथ, कुछ उसको ताने तो नहीं मारते, बिना बात के कटाक्ष तो नहीं करते, उसके ऊपर टॉन्ट तो नहीं मारते, कुछ ज़्यादा ही उसकी हेल्प तो नहीं करते, उसको अपने पैरों पे खड़े होने में मदद करते हैं या नहीं। तो इन सब चीज़ों का भी असर पड़ता है। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी ख़राब मानी जाती है, और ख़राब बोलना, कुछ गलत कमेंट्स बोलना, इसको भी ख़राब माना जाता है। तो ये मोटा मोटा स्किज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट है। आप जिस भी डॉक्टर को दिखाएं उसको थोड़ा समय दें ताकि वो दवाई को एडजस्ट कर पाए।